मोटिवेशनल बातें ना कभी करी हैं ना करूँगा, लेकिन आज एक ऐसी बात करूँगा जो तुम्हारा जीवन बदल देगी। दिस इज़ ऑल अबाउट क्लैरिटी। वीडियो को पूरा देखना, बिकॉज मुझे नहीं लगता ऐसी वीडियो तुमने आज तक कभी जेडब्ल्यू नीट के लिए देखी होगी दिस रियलिस्टिक। देखो, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो तुम्हें कहेंगे कि तुम्हारा नीट नहीं हुआ या जेडब्ल्यू नहीं हुआ तो तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, जीवन है तो बस यही है, इसके अलावा तो सब बेकार है, सारे लोग धक्के ही खा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है। मैं फ्रॉम द अदर एंड एम्बिशियस था। मैंने देखी है एक जर्नी कंप्लीटली फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग माई सेल्फ टू बिल्डिंग माई सेल्फ अगेन एंड डूइंग ग्रेट इन माई लाइफ राइट नाउ। जीवन खत्म तो नहीं होता, लेकिन आज बात करूंगा एडवांटेजेस का। पता है, ये तुम्हारे लाइफ में नाइट्रो बूस्ट का काम करेंगे अगर तुमने ये एग्जाम्स क्लियर कर लिए। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें क्यों मैं ये बता भी रहा हूँ, बिकॉज तुम अभी उस जर्नी में हो। आज मुझे कोई कहे तो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता यार क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बट तुम तो उस जर्नी में हो। एक 12th के बच्चे के पास, 11th के बच्चे के पास उसके इस धर्म के अलावा और काम भी क्या है, या तो तुम्हें कोई और तुम्हारा पैशन पता होता कि यार मेरे को इस समय ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है। इनफैक्ट मुझे भी रैपर बनना था, बट रैपर बनने का ड्रीम भी बीटेक में आया था। बिफोर दैट माई सोल एम वॉज IIT। मैं बचपन में 10th क्लास में गया था IIT कानपुर में। एक अर्थक्वेक, एक डिजास्टर मैनेजमेंट का नेशनल क्विज होता था, मैंने उसमें पार्ट लिया एंड IITs वर ब्यूटी भाई, पहला प्यार। और सच में वो जब एग्जाम्स में नहीं होता, दैट इज द प्रॉब्ली द फर्स्ट ब्रेकअप एनी गर्ल और बॉय फेसेस, जब वो अच्छे से तैयारी करते हैं और आपका नहीं होता। और वो मैंने फेस किया। फिर मैंने एक साल ड्रॉप लिया, सोचा उम्मीद भाई कर लेंगे कर लेंगे। क्लैरिटी किसी चीज़ की नहीं थी, कंप्लीटली कोई फ्रेमवर्क नहीं पता, पढ़ने के ही सही तरीके नहीं पता, सही टीचर्स के बारे में नहीं पता। यू नो, देयर इज नो बैड स्टूडेंट, देयर आर बैड टीचर्स। अगर तुम्हें अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा ना, इट बिकम्स अ ऑटोमेटिक रीइंफोर्सिंग लूप। तुम छोड़ ही नहीं पाओगे पढ़ाई। द प्राइम रीजन कि हम पढ़ाई से भागते हैं बिकॉज हमें समझ में नहीं आती। एनीवे, एक साल दाव पे लगाया, सारे दोस्त अलग अलग जगह चले गए थे, मैं अपने घर से पढ़ाई करा था पेन ड्राइव में कोर्सेज वगैरह मंगा के, एंड हैवी खर्चा भी किया उस समय क्योंकि कोर्सेज भी बहुत महंगे होते थे, बट नहीं हुआ। तो आज भी कर तो बढ़िया रहा हूँ, बट तुम्हें एक एडवांटेज बताता हूँ कि क्या होता आज मैं बहुत बढ़िया कर रहा होता अगर उन जगह पे होता। ऐसा नहीं है कि तुम लाइफ में बढ़िया नहीं कर पाओगे, बढ़िया तो करोगे ही, बट इफ़ यू क्लियर दीज एग्जाम्स, नॉट इवन टॉकिंग अबाउट एम्स या मैमसी या सिर्फ IIT बॉम्बे, अगर तुम NITs में भी हो, IIT बॉम्बे से अलग वाली IIT दिल्ली, IIT मद्रास, इन सब में भी हो, योर लाइफ विल चेंज लाइक एनीथिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द पीपल अराउंड यू। ये इतना बड़ा फैक्टर है, आई कांट एम्फेसाइज मोर ऑन दिस। मैं प्योरली अपने ही बलबूते पर कह सकते हैं, यहां तक जहां भी हूं वहां हूं। बट पता है, इनफैक्ट मेरी भी लाइफ में बहुत सारे लोगों का रोल है जो काइंड ऑफ इंस्पिरेशनल रहे, इवन फ्रॉम माई 3-tier कॉलेज। नाउ इमेजिन, there was my roommate Shubham, best friend also. Dude really inspires me till date, आज तक। He's doing great right now, AI ML engineer, बढ़िया कर रहा है। हम दोनों 3-tier कॉलेज में से, ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन मिली। नाउ इमेजिन, हम तो अपने नसीब से वहाँ पहुँच गए कि हमने मेहनत करी। दैट गाय ऑल्सो वर्कड रियली हार्ड, उसको कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए थे, इस वजह से नहीं हो पाया था जेडब्ल्यू वगैरह सही से, बट फिर हम एक जगह आए और मेहनत किया। नाउ इमेजिन व्हेन यू आर इन IITs या नीट, तुम हो सिर्फ इन लोगों से सराउंडेड who are exceptionally well mentally, exceptionally well vision जिनका exceptionally well है, and most important thing कि जो तुम्हें एक्सप्लोरेशन का मौका देंगी ना ये जगह, भाई तुम्हें मज़ा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। आई रिमेंबर मीटिंग दिस गर्ल फ्रॉम मैं एक टैलेंट हंट कॉम्पिटिशन में गया था और वहाँ पर देयर वाज दिस गर्ल फ्रॉम GMC इन हरियाणा, और वो कथक डांसर थी। एंड रियली शी वॉज टेलिंग कि किस तरीके से वो लाइफ में बढ़िया कर रही है, एंड शी इज़ एबल टू एक्सप्लोर हर हॉबीज एज वेल। उसका गर्ल्स मेडिकल कॉलेज था, ऑल्दो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटेड थी कि थोड़ा बात नहीं पाती किसी से भी, नेचुरल एक जो रिदम होता है वो सब टूट रखा है, बट शी वॉज गेटिंग अपॉर्चुनिटीज टू इवन प्रैक्टिस दैट डांस। बहुत सारी चीज़ें आदमी कॉलेज में जाके करता है, एंड दीज गिव यू अपॉर्चुनिटीज़। 3-tier में भी तुम्हें मिलेंगी, बट वहाँ जो मिलेंगी वो अलग लेवल की यार। तुम्हारे जो गेस्ट भी आएंगे वो अलग लेवल के आएंगे, जो कंपनी आएंगी प्लेसमेंट में वो अलग लेवल की आएंगी। और बिल्कुल यार, पता है, कर तो तुम लोगे, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग यू टू फोर्स भाई पढ़ 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 पढ़, कर तो तुम वैसे भी लोगे जीवन में सही, बट पता है एक बहुत अच्छा तुम्हें हेड स्टार्ट मिल जाएगा। और जीवन में हेड स्टार्ट ही सब कुछ है, कैन यू बिलीव इट। जिसके पास टाइम का एडवांटेज है, ही और शी विल विन इन लाइफ। टाइम का एडवांटेज प्योरली। मेरे से इंटरेक्शन कॉल से बच्चे आते हैं, कई बार कहते हैं कि यार आजकल हमारे पेरेंट्स फोर्स कर रहे हैं, 9th क्लास से कोचिंग दिलवाना शुरू कर दिया। वेल, अगर उन्होंने फोर्स किया तो गलत है, बट अगर तुम 9th क्लास से एप्टीट्यूड बिल्डिंग की कोचिंग ले रहे हो, इमेजिन, पता है टाइम का एडवांटेज सबसे बड़ा एडवांटेज है। एंड डोंट फॉरगेट दैट। अगर तुम 11th में हो, 12th में, और फॉर दैट मैटर ड्रॉप ईयर में भी हो, तुमने ड्रॉप किया, तुम्हारे पास 3 साल पीछे गए हैं, तुम्हें लग रहा है कि मैंने जीरो पढ़ाई करी है, बट ऐसा हो नहीं सकता कि तुमने जीरो पढ़ाई करी हो।
तुमने कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा। टाइम का एडवांटेज, तो पता है ये तुम्हें लाइफ में टाइम का एडवांटेज देंगी, वो सारी चीज़ें जो तुम्हें एक नॉर्मल लाइफ से मिलेंगी, जो विदाउट IIT या विदाउट नीट के टैग के अलावा हैं, कर तो लोगे ही, बिल्कुल कर लोगे, बट एक हेड स्टार्ट, टाइम का एडवांटेज। और उस टाइम के एडवांटेज में कभी मे भी तुम्हें वो हेल्थ देखनी ही ना पड़े, बिकॉज यू आर ऑलरेडी सराउंडेड बाय पीपल विद क्लैरिटी। मुझे क्यों हेल्थ देखनी पड़ी? क्योंकि मुझे कोई ऐसा लगता नहीं था यार जिससे मैं पूछ लूँ, और जितने लोगों को देख पाता था उनको देख के सीखने की कोशिश करता था। और जब आप ऐसी जगहों पे होते हैं तो देखने लायक मतलब लोग कम होते हैं ब्रो। मतलब आई लिटरली एम सेइंग दिस। हॉस्टल में क्या था भाई, दारू, नशे, सिगरेट। आई रिमेंबर सीनियर्स लिटरली लॉकिंग मी इन अ रूम ऐसी मस्ती में, एंड देयर भाई पी 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 ऑल दैट। अब बताओ कहाँ से होगी ग्रोथ ओरिएंटेड बातें? फिर भी बच्चे थे ऐसे। आई एम नॉट सेइंग कि जीवन नहीं बनेगा, बच्चे थे, मैं, मेरे फ्रेंड्स, बहुत लोग अच्छा कर रहे हैं, बट हार्ड होता है। एंड जीवन में ना अननेसेसरली चीज़ों को हार्ड मत बनाओ। अगर तुम्हारे पास समय है तो बिल्कुल करो ना। नाउ इमेजिन आज की डेट में मैं ये काम क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास हेड स्टार्ट है कैपिटल का। आई हैव an online business that is running and generating sales for me, because of which I'm able to think and guide people जो उस स्टेज पर हैं, वो 4-5 स्टेप्स नीचे, उनको बताने का। पर ये समय भी कैसे मिल पा रहा है? बिकॉज मेरे पास एक हेड स्टार्ट है। सोचो अगर मैंने कभी 3 टायर कॉलेज में वो मेहनत करी ना होती, और मेहनत से ज़्यादा मैं उसको स्ट्रेस बोलूँगा, स्ट्रेस का पैसा, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, अगर वो लेता ही ना मैं, अगर मैं एक्सप्लोर करता ही ना, अगर मैं म्यूजिक की दिशा में जाता ही ना, अगर मैं ऑनलाइन ई-कॉमर्स की दिशा में जाता ही ना, अगर मैं ये सब ना सीखता, और अगर मैं बेसिकली लाइफ के बारे में ना सोच रहा होता। 8 साल मैंने सिर्फ सोचा है टू द पॉइंट आई हैव गॉट सम फंडामेंटल कोर वैल्यूज ऑफ लाइफ। तो सोचो क्या होता? नथिंग, कुछ भी नहीं। तो आज उन चीज़ों का मुझे हेड स्टार्ट मिला है, और देखो आज मैं और जीत रहा हूं। दिस चैनल स्टार्टेड, आई नेवर थॉट ऑफ कि सो मेनी पीपल विल चेंज देयर लाइफ्स बिकॉज ऑफ दिस कंटेंट एंड द इंटरेक्शन कॉल्स। लिंक अटैच्ड है, जाकर देखो कितने सारे लोग अपनी जीवन लिटरली बदल चुके हैं। अगर तुम किसी इशू में बार बार घूम घूम के सफ़र कर रहे हो, सिर्फ समय जाएगा, सिर्फ समय, और समय के साथ शायद तुम भी चले जाओ अगर बहुत ज़्यादा हेल्थ देख लोगे तो। समझ रहे हो इस बात को? तो ये सब कैसे हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ अ हेड स्टार्ट, एंड दीज इंस्टीट्यूट्स गिव यू सच अ मैसिव हेड स्टार्ट। तो उसके लिए आज अपनी तैयारी बढ़िया से करो। आगे जीवन बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट उसके लिए करना पड़ेगा। हो तो तब भी जाएगा। अब आज सुनो, आज मान लो, चलो आज तो ठीक है अर्न कर रहे हैं, मान लो नहीं कर रहा होता तो क्या जीवन चला गया था? मैंने बहुत लोएस्ट टू लो अपनी अर्निंग भी देखी है। मैं 15,000 बचते थे जॉब में गुड़गांव में, वो भी देखा हूँ मैं। क्या मेरा जीवन खत्म हो गया? नहीं। क्या मैं आगे नहीं बढ़ सकता था? बढ़ सकता था। बट इट्स ऑलवेज बेनिफिशियल ना। वाई वुड यू चूज योर नॉट सो बेस्ट? ये तो कोई दो ही इंसान कर सकते हैं, जिसको खुद से प्यार नहीं है या वो अवेयर नहीं है। सेल्फ सेबोटेज, प्योर सेल्फ सेबोटेज। एंड आई वॉज डूइंग दैट फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। मैं रैप में गया, मैं डबिंग में गया, मैं बुक्स पढ़ता था, मैं आई वॉज एकेडमिकली ए गुड स्टूडेंट। मैंने सब छोड़ता गया मैं। क्यों? क्योंकि बस सेल्फ सेबोटेज आदत लगी पड़ी है, बस खुद की लगानी है। बैठ के एडल्ट वीडियोस देखे पड़े हैं, गेमिंग, पूरे दिन गेमिंग, इन्फॉर्मेशन सीकिंग। भाई तुम्हारी लिटरली मुझे आज तक याद आता है वो दिन, मैं भी वैसा ही था। और मेरे कॉलेज में भी देयर वाज दिस गाय हु वाज लिटरली कलेक्टिंग सेल्फ हेल्प बुक्स। कुछ नहीं होता, रियल लाइफ में एक्शन लो। कोई सेल्फ हेल्प की जरूरत मतलब वैसे नहीं पड़ेगी। ऐसे इश्यूज में अगर लूप हो गया तब तो पड़ेगी ही, बट इवन फॉर देन यू डोंट नीड टू सेल्फ हेल्प योर सेल्फ। गो आस्क क्लैरिटी। लोगों ने वो दुनिया देखी हुई है जहां तुम ऑलरेडी हो। प्लीज डू जस्टिस विथ योर सेल्फ। दीज थिंग्स हैव मैसिव लेवरेज इन लाइफ, और तुम जीतोगे ही जीतोगे। तो आज अपने लिए उठो, अपने बेहतर जीवन के लिए उठो। मुझे पता है कि तुम्हें पता है कि बेहतर जीवन है, पर भैया मैं तब भी नहीं उठ पाती। तो मेरी बात सुनो, जीवन ये भी ध्यान रखो, मैं तुम्हें डराने वाला नहीं कि कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तो मैं डरा ही नहीं रहा, क्योंकि डरा के बच्चा नहीं पढ़ सकता। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जीवन तुम्हारा तब भी कट जाएगा, जीवन ऐसे भी कटेगा। ऐसे इस रास्ते जाओगे, इन एग्जाम्स वाले रास्ते, थोड़ा सा कट शॉर्ट होगा, एक हेड स्टार्ट मिलेगा। बाकी जीवन कहीं ना खत्म होता है यार। बिल्कुल बढ़िया करोगे, उसके बाद बढ़िया करोगे। तो लोड तो लो ही मत, तो लोड लेना नहीं, ठीक है। और पढ़ाई करना ही हमारा धर्म है, तो क्यों ना बिना लोड लिए पढ़ाई करके तो देखो। स्टडी फॉर योर इंटरेस्ट मैन। चाहे कितने भी दिन बचे, अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ो कि ये चीज़ मुझे कहीं लेके जाएगी। तुम्हारे पास और कोई धर्म है, तुम्हारा कोई बिजनेस चल रहा है, तुम कोई कुछ और चीज़ कर रहे हो क्या? और अगर वो चल रही है तो बिल्कुल करो यार, बिल्कुल डू दिस एंड इट विल चेंज योर लाइफ। आई होप तुम्हें थोड़ी सी मोटिवेशन मिली हो। वैसे मोटिवेशन थी नहीं, दिस इज लिटरली क्लैरिटी ब्रो। आज अगर मैं वहां पर होता, मैं मचा रहा होता अलग तरीके से। तुम्हारे प्रोफेशनल कनेक्ट्स, तुम्हारे फ्रेंड्स, ऑल आर एम्बिशियस। वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी तुम्हारे अंदर। वी ऑल ह्यूमन लर्न बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के अलावा और कोई तरीका ही नहीं है सीखने का। आप जिसके साथ रहते हैं आप वैसा बन जाते हैं। तो श्याम भाई, आप तो नहीं थे IIT में, तो आप ऐसे कैसे बन गए? यस, आई वॉज लिटरली
टू मच इनटू बुक्स, वॉचिंग वीडियोस ऑफ एस्पिरेशनल पीपल, मैं देखता जाता बन गया। बट रियल में जो लोग होते हैं वर्सेस ऑन यूट्यूब, अंतर तो है ही। दैट इज वाई, इवन दैट इज वाई इंटरेक्शन कॉल्स वर्क। यू लिटरली टॉक वन ऑन वन एंड मैं तुम्हें वो माइंडसेट देता हूं जिससे तुम लाइफ में फोड़ने के लिए कंप्लीटली तैयार हो जाते हो। एंड द प्रूफ इज इन द डेटा। जाके नीचे लिंक देखो, ऑल आर रियल पीपल फीड, लाइव स्ट्रीम से लेकर कमेंट्स में तुम्हें दिख जाएंगे सारे लोग। दे ऑल आर बैंगिंग देयर गोल्स एंड लिटरली लिविंग द हैप्पीएस्ट लाइफ राइट नाउ। स्ट्रगल्स आते रहेंगे, एंट्रोपी आती रहेगी, बट वो लोग जी रहे हैं और तुम नहीं जी रहे हो। तो आज अपने धर्म के साथ जस्टिस करो, जाओ पढ़ो, क्योंकि किसी को फर्क नहीं पड़ता, नहीं तो होगा ही ना, वो तो है ही 99.9% का नहीं होता, सारी दुनिया आपको डरा रही है, पर 1% का तो होता है। ये जितना भी स्टैटिकल डेटा है, मे भी तुम उसमें हो, इट विल गिव यू हेड स्टार्ट। थैंक यू। और अगर लाइफ के इश्यूज में स्ट्रक हो, साल के साल चला जाएंगे। बस मैं इतना चाहता हूँ, ओके इट्स नॉट अबाउट इंटरेक्शन कॉल, बट एक बार बस सोच लो प्लीज़, क्योंकि मैं नहीं सोचता था। अगर तुम किसी इशू में लूप कर रहे हो, एक लॉजिकल बात सोचो, मैं नहीं सोचता था। अगर तुम किसी 5 years ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप पाए, अगर तुम किसी इशू में लूप कर रहे हो एंड द इशू इज नॉट सॉल्विंग, सारे हथकंडे अपना लिए, सारी सेल्फ हेल्प पॉइंटर वीडियोस देख ली, हाउ इट विल सॉल्व? बस एक बार खुद से पूछ लो कि मेरे को 2 साल हो चुके हैं, आई एम स्टक इन दिस थिंग, मैं निकल ही नहीं पा रहा, तो अगले 8 साल में कैसे निकलोगे? बस ये सवाल पूछ लो, बाकी तो तुम्हारी मर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।